ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस छोटे से कार्यक्रम में। तो कुछ समय के लिए भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, उनकी जो महिमा है उसका हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान का ये जो विशेष प्राकट्य है इस रूप में, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रूप में, ये बहुत ही विशेष है। जिनको देखने के लिए और जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवी देवता भी इस भूतल पर आते हैं और जगन्नाथपुरी में आते हैं। तो आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कैसे भगवान या ऐसे एक विशेष स्वरूप को उन्होंने प्राप्त किया है। जगन्नाथ साक्षात कौन है? कृष्ण है। लेकिन कृष्ण से हम परिचित है कि कृष्ण त्रिभंग रूप में खड़े रहते हैं और अपने हाथ में क्या करते हैं? बांसुरी पकड़ते हैं। तो भगवान जगन्नाथ के बारे में देखा जाता है और कहा जाता है कि बंसी नाई हाथे। चैतन्य चरितमृत ग्रंथ है जिसमें वर्णन आता है कि जिनके हाथ में क्या नहीं है? बंसी नहीं है। तो वास्तव में ये बड़ा विशेष है। और भगवान जगन्नाथ ये ऐसा कृष्ण का स्वरूप है जो सदैव दौड़ता है वृंदावन की ओर। कहाँ दौड़ता है? वृंदावन की ओर। तो भगवान कृष्ण की विशेष विशेष लीला है और ये विशेष विशेष स्वरूप है जो उन्होंने वृंदावन त्यागने के पश्चात द्वारका में ये जो स्वरूप है उसको प्रकट किया था। तो विशेष रूप से ग्रंथों में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण लगभग 11 साल, वैसे आचार्यगण कहते कि 10 महीने 10 साल और 7 महीने समथिंग वो वृंदावन में उन्होंने निवास किया। और उसके पश्चात वो मथुरा के लिए चले जाते हैं और मथुरा से जरासंध के भय से, या जरा, ये उनकी एक विशेष लीला है। भगवान क्या करते हैं? द्वारका नगरी की स्थापना करके अपने सारे भक्तों के समेत, यदुवंशियों के समेत द्वारका में निवास करते हैं। तो वृंदावन में भगवान का बहुत अधिक लगाव है वृंदावन धाम से। क्यों लगाव है कृष्ण का? क्योंकि वहाँ जो व्रजवासी गण है, वृंदावन के जो भक्त हैं, वो कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। भक्त इतने प्रिय है कि वृंदावन का नाम उन्होंने अपने भक्त के नाम से रखा है ना। वृंदावन, ये वृंदा किसका नाम है? तुलसी का। वो कृष्ण की डिवोटी है। तुलसी कृष्ण प्रियसी हम कहते हैं ना। भगवान के अति प्रिय है। भगवान कुछ खाते नहीं है जब तक उसमें क्या ना हो? तुलसी ना हो। तो इतना अधिक उनका अपने ब्रजवासी भक्तों से प्रीति है, जिनके कारण वो अपने उस धाम का नाम ही भक्त के नाम से रखते हैं। तो ऐसे भगवान वृंदावन के सारे गोप सखाओं से, गोपिकाओं से, नंद यशोदा से अत्यधिक प्रेम करते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है।
और वास्तव में भगवान का और भगवान के बीच भक्तों का जो प्रेम का जो आदान प्रदान है वो हमारे बुद्धि से परे है। हम क्या उसको समझ सकते हैं? हाँ, तो ऐसे हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इन महान भक्तों के और भगवान के बीच के प्रेम को समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो शास्त्रों में वर्णित है उसको हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए, तो उनकी कृपा से ही हम कुछ अंश समझ पाते हैं। तो ऐसे भगवान जब वृंदावन को छोड़ते हैं, मथुरा या द्वारका में आ जाते हैं, तो कृष्ण का जो मन है वो वृंदावन में ही बना रहता है। भगवान द्वारका में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी उनका हृदय कहाँ होता है? वृंदावन में होता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, एक बार उनके जो सखा है, हाँ, उनके जो चाचा के लड़के हैं, उद्धव, नाम सुना होगा आपने उद्धव का, तो उद्धव को क्या करते? भेजते हैं वो, और ये बोलते हुए भेजते कि उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाय। कहते कृष्णा ये मथुरा में है, वृंदावन को छोड़कर वो आए हैं। वो कहते कि वृंदावन ऐसी चीज है जो मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूं। हे उद्धव, उनका हाथ पकड़ के वे कहते हैं कि तुम चले जाओ, हाँ, वृंदावन में चले जाओ, और वहां उनको सांत्वना दो वृंदावन के भक्तों को कि मैं या मथुरा से क्या होऊंगा, एक दिन वापस आऊंगा। तो ये उद्धव जब जाते हैं तो उद्धव की एक विशेषता है, उद्धव दिखने में कृष्ण के समान होते हैं। और उद्धव की विशेषता क्या है? उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे आपकी माया का कोई भय नहीं है। माया का मतलब क्या है? माया का अर्थ, माया वो चीज है जो हमें कृष्ण को भुला दे। या प्रभुपाद कहते हैं जो नहीं है उसको है मानना। मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं क्या मानता हूं? मैं ये शरीर हूं, मैं ये बॉडी हूं। ये भी एक माया है। और हमारे लिए वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो स्थान माया हो सकता है जो हमें कृष्ण का क्या करता है? विस्मरण कराता है, कृष्ण को भुला देता है। तो ऐसे उद्धव कहते मुझे माया का भय नहीं है। कृष्ण कहते क्यों? कहते हैं कि मैं कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करता हूं जो आपने इस्तेमाल नहीं की हो। क्योंकि उद्धव ऐसे व्यक्तित्व थे, वो वस्त्र भी कभी नए नहीं पहने, जो कृष्ण ने पहने थे उनका जो उच्चिष्ट है उसको वो पहना करते थे। और उन्होंने कभी ऐसा प्रसाद जो कृष्ण जब तक नहीं खाते, उनका उच्चिष्ट के अलावा उद्धव ने अपने जीवन में कुछ और खाया नहीं था। तो ये सीक्रेट है कि भगवान को अर्पित किए हुए हर चीज को हम स्वीकार करें, तो भगवान की ये शक्तिशाली माया है जो हमें कृष्ण को भुला देती है। उसके प्रभाव से हम क्या हो जाते हैं? बच जाते। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं यज्ञ शिष्टा शिनो संतो, हाँ, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः, कि भुजन्ते ते त्वघम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो लोग अपने लिए भोजन पकाकर खाते हैं आत्म कारणात्, वो वास्तव में पाप ही खाते हैं। लेकिन जो मुझे अर्पित खाते हैं, हाँ, वो उससे मुक्त हो जाते हैं और वास्तव में भगवान की कृपा वो व्यक्ति प्राप्त करते हैं, माया के प्रभाव से बच जाते हैं। तो इस प्रकार से उद्धव जब पहुंचे वृंदावन में, तो उन्होंने वृंदावन में देखा कि ये वृंदावन वास्तव में बड़ा ही इस संसार से अलग है। वहां हर कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए क्रंदन कर रहा है, हर कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए रो रहा है। इवन जब वो पहुंचे वृंदावन में तो उन्होंने पूछा नंद महाराज और यशोदा के घर में जाने का रास्ता कौन सा है? तो किसी ने कहा ये देखो, जहां ये पानी छोटा सा बह रहा है, ये जहां एंड होगा वो स्थान नंद महाराज का महल है। तो वो कहते ये जल क्या है? किसी ने कहा यशोदा माता के क्या है? आंसू है। कहते इतना कैसे प्रेम कर सकता है कोई कृष्ण से? इतना अत्यधिक लगाव भगवान से। और वास्तव में जीवन की सिद्धि क्या है कि भगवान के प्रति हम क्या हो जाए? आकृष्ट हो जाए या अटैच्ड हो जाए, हाँ, आकर्षित हो जाए, भगवान के प्रति आसक्त हो जाए। तो ये वृंदावन वासियों का कृष्ण से अत्यधिक आसक्ति का भाव है। जो जिनका जीवन कृष्ण के लिए है, जो उनके जीवन का जो केंद्र बिंदु है, सेंटर है, वो कौन है? कृष्ण है। उसी को वृंदावन कहते हैं। इसलिए घर को भी वृंदावन बना सकते हैं।
घर को भी वैकुंठ का वातावरण बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें हम सेंटर किसको बनाए? कृष्ण को बनाए। लेकिन घर में हम कृष्ण को सेंटर नहीं बनाते हैं, या खुद सेंटर्ड हो जाते हैं, या पत्नी कहती नहीं मैं सेंटर्ड हूं, फिर बच्चे बड़े हो जाते कहते नहीं पापा मैं हूं। हाँ, तो उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। मतलब घर का हर व्यक्ति कृष्ण बनना चाहता है, इसलिए हम सब जो कृष्ण बनना चाहते हैं, मतलब सेल्फ सेंटर्ड होना चाहते हैं, जिसके कारण घर में कभी शांति नहीं होती है, हमेशा अशांति का वातावरण रहता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि घर के प्राणी नहीं कह सकते, लोग एक दूसरे को क्या है देखना नहीं चाहते, एक ही घर में रहते हैं, बात नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि सबने क्या किया है? अपने आप को सेंटर बनाया है। इसलिए पूर्व काल में घरों का नाम भवन रखते थे ना। भवन क्यों रखते थे? भ मीन्स भगवान, जिन लोगों ने भगवान को अपना घर का केंद्र बिंदु बनाया है, सेंटर बनाया है, इसलिए उसको भवन कहते हैं। भ मीन्स भगवान। और अभी क्या है? भ को हटा दिया है हमने, क्या बचा है? वन। और वन में कौन रहते हैं? नेचुरली प्राणी निवास करते हैं। तो इसलिए सरलतम जीवन, एक्चुअली व्यक्ति सुखमय जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकता है, लेकिन उसको ये आर्ट सीखनी होगी। और वो आर्ट भगवान ने भगवत गीता में दी है, अपने भक्तों के माध्यम से दी है। हाँ, तो इन सब चीज़ों को हम जब देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, तो सरलता से, चाहे हम घर में भी क्यों निवास ना करें, तो भी घर में रहकर भी हम वैकुंठ की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए हमारे परंपरा के एक महान भक्त थे, जिनका नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। क्या नाम था? भक्ति विनोद ठाकुर, जो अंग्रेजों के समय में मैजिस्ट्रेट थे। इतने महान कृष्ण के भक्त थे, जो कहते हैं जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहे ते गोलोक भाई, ऐसा बोलते हैं वो। कहते जिस दिन मैं अपने घर में देखता हूँ भजन कीर्तन हो रहा है, कृष्ण का गुणगान हो रहा है, उस दिन मेरा घर नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? गोलोक वृंदावन। हाँ, इतना सरल है। हाँ, लेकिन वही है कि कृष्ण को हमें बीच में रखना होगा। हाँ, सबके बीच में। हाँ, कृष्ण को स्थापित करना होगा। तो इसलिए ये परम आवश्यक है, और वही वृंदावन कॉन्शियसनेस है, वृंदावन का यही वातावरण है। हाँ, तो इसलिए ऐसे वृंदावन को जो बुद्धों ने देखा कि यहाँ का हर एक व्यक्ति कृष्ण के लिए रो रहा है, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इनको बोलो अरे रो मत, रो मत। उद्धव कहते अपराध होगा, वृंदावन के भक्तों को कहेंगे कि कृष्ण के लिए मत रो। ये संसार में लोग किसके लिए रोते हैं? सांसारिक चीजों के लिए रोते हैं। बचपन से हम रोते हुए आते कि नहीं? डॉक्टर्स को तो अच्छे से पता है। हाँ, बच्चा जब तक गर्भ से बाहर आता है और रोए नहीं, तो कहते ये उचित नहीं है, हाँ ठीक नहीं है। उसको यदि चिकोटी निकालते और कहते कि हाँ रो थोड़ा। तो बचपन से अंत तक जीवन भर रोते रहते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं रोते। हाँ, सांसारिक लोगों के लिए, वस्तुओं के लिए, चीज़ों के लिए हम रोते हैं, लेकिन वृंदावन के लोग रो भी रहे थे तो किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो ऐसे उद्धव जब देखते हैं कि इतना अधिक प्रेम है, तो वृद्धव वहाँ उनका हृदय पिघल जाता है। बल्कि उद्धव बहुत पढ़े लिखे थे। उद्धव का शिक्षा कहाँ हुआ था? स्वर्ग में हुआ था, पैराडाइज यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं ना। कहते कि उनके गुरु थे बृहस्पति, हाँ, जिनके अंडर उन्होंने शिक्षा ली, और इतने एक्सपर्ट थे, बहुत ही ज्ञाता थे सब चीजों के। कृष्ण को कुछ पूछना भी था, परामर्श, तो हमेशा उद्धव से करते थे। तो ऐसे भगवान का जो हृदय है वो वृंदावन था। उनको कभी द्वारका में या मथुरा में आनंद की अनुभूति नहीं हुई, बल्कि मथुरा में कुछ साल रहे, लगभग 17 साल। उसके बाद भगवान लगभग 100 सालों के लिए कृष्ण द्वारका में निवास करते हैं। और द्वारका में भगवान जब निवास करने लगे तो भगवान ने सारे रानियों से विवाह कर लिया था। 16,108 रानियां, जिनमें से 8 प्रमुख थी, और 8 में भी सबसे प्रमुख कौन थी? रुक्मिणी थी। तो ऐसे कृष्ण जब वहां निवास करते थे द्वारका में, तो उस समय ये द्वारका की रानियां बहुत चिंतित थी। वो सोचते थे कि हम इतनी सारी इतने हजारों रानियां हैं, लेकिन एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं। किसको संतुष्ट नहीं कर पा रही है? कृष्ण को। क्या ऐसी चीज है कि कृष्ण
हमेशा वृंदावन के बारे में सोचते हैं, मथुरा में रहकर भी, द्वारका में रहते हुए भी। क्योंकि जब रात्रि में कृष्ण विश्राम करते थे तो कृष्ण रोते रहते थे रात को। उनके ऐसा वर्णन आता है ग्रंथों में कि उनका जो पिलो था, तकिया, वो पूर्ण रूपे न गीला हो जाता था और वहां ही वो निद्रा अवस्था में बोला करते थे। कृष्ण उनकी विशेष लीला है, सारे जगत को ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे वृंदावन के निवासी कितने अधिक प्रिय हैं। तो वो वहां से चिल्लाते रहते थे, हे माता यशोदा, हे माता यशोदा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए मक्खन कहाँ है, मिश्री कहाँ है, दूध कहाँ है, दही कहाँ है। इस प्रकार से रात को विश्राम करते हुए भगवान स्वप्न अवस्था में ऐसे बोलते रहते थे। कभी कभी कहते थे, हे सुबल, उनके जो सखा है, फ्रेंड्स है, उन सबके नाम लेते थे कृष्ण। कहते कि जल्दी चलो, जल्दी चलो, हमें गवे चराने के लिए जाना है। हाँ, कभी कभी गोपियों के नाम लेते थे तो सत्यभामा कहती है, इतना ही नहीं, अब जब मैं सोती हूँ तो मेरी वेणी खींचते हुए कहते हैं कि हे गोपिकाओं, आप कहाँ हो। तो कृष्ण की ऐसी स्थिति थी, ये सारी रानियां सोचती थी कि हम इतनी सेवा करते उनकी, फिर भी कभी भी हमारा नाम उन्होंने आज तक लिया नहीं। ये वृंदावन के भक्तों में क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी विशेषता है। तो एक दिन ये कृष्ण से पूछना शुरू करती है। कृष्ण ऑफिस के लिए निकले थे। कहाँ निकले थे? कृष्ण का ऑफिस है सुधर्मा सभा, जहाँ कृष्ण मैनेज करते हैं द्वारका को। हाँ, जब द्वारका की स्थापना की थी, जब द्वारका स्थापित हुआ तो देवताओं ने एक ऑडिटोरियम दिया था, वो उसका नाम था सुधर्मा सभा, जिसमें कभी आयु बढ़ती नहीं थी और कम लोग हैं तो वो छोटा हो जाता था, ज्यादा लोग हो गए तो वो बड़ा होता था। बहुत सारा वर्णन है उसमें। तो ऐसा अमेजिंग जो सुधर्मा सभागृह था, कृष्ण सुबह सुबह उसमें जाते थे और सारा अपना ऑफिशियल कार्य करते थे। तो कृष्ण एक दिन निकल ही रहे थे, बल्कि द्वारका में नारद ने देखा ये जाते कैसे ऑफिस, क्योंकि कृष्ण एक ही समय में 16,108 रानियों के घर में होते थे। जब सुबह निकलेंगे तो इतने कृष्ण जाएंगे क्या वहां बाहर। तो कृष्ण सब रानियों के महल से एक साथ बाहर निकलते थे और निकलकर क्या हो जाते थे, एक हो जाते थे और फिर रथ में बैठकर निकल जाते थे सुधर्मा सभा। द्वारका में आप जाते हो, कितने लोग गए द्वारका? वहां दो है, गोमती द्वारका और दूसरा है बेट द्वारका। तो जो गोमती द्वारका है, जहाँ अभी भगवान द्वारकाधीश का बहुत ही पुरातन मंदिर है, वहां वास्तव में सभागृह हुआ करता था। और अभी जो बेट द्वारका है, हाँ, जहाँ ये सारे रानियों के महल हुआ करते थे, भगवान वहां से जाया करते थे। तो ऐसे भगवान ने कहा कि हे रुक्मिणी, अब बहुत बोल रही हूँ, मुझे अभी जाने के बाद अभी मत पूछो ये सारी चीजें। हाँ, मैं अभी जल्दी में हूँ, मैं जाता हूँ, मुझे वापस आऊंगा तब तुम्हारा ये जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर दूंगा। तो ऐसे सारी रानियां सोच रहे थे। उसी समय उन रानियों ने देखा कि उनके महल में, रुक्मिणी के महल में, जो बलराम की माता है। कौन है बलराम की माता? रोहिणी देवी। जो रोहिणी माता का आगमन होता है और ये सारी रानियां रोहिणी माता को कहती है कि हे रोहिणी माता, आपने तो कृष्ण और बलराम को बचपन से देखा है, वृंदावन में उनकी सारी लीलाओं को अपने आंखों से देखा है, आप हमें थोड़ा सा बताइए क्या कारण है कि ये जो कृष्ण है वो हमेशा वृंदावन की ओर आकर्षित रहते हैं और हमसे इतने आकृष्ट नहीं है। तो ऐसा जब पूछा तो रोहिणी माता की आंखें भर आई आंसुओं से। वो कहने लगी, क्या आपको बताओ वृंदावन की महिमा और वृंदावन के भक्तों का जो गुण है, वृंदावन के भक्तों का कृष्ण के प्रति जो सेवा भाव है, डिवोशन है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो ऐसे रोहिणी देवी ने कहा कि ये बताने के लिए क्या हमें एक सीक्रेट स्थान चाहिए, हाँ, एक सीक्रेट रूम चाहिए जिसमें आप सब बैठो और मैं वर्णन उसका करती हूँ। तो ऐसे जब कहा तो रुक्मिणी के महल में एक रूम ढूंढा गया, जिसमें रोहिणी देवी को एक ऊंचे आसन में बिठाया और सारी रानियां वहां बैठ गई। लेकिन रोहिणी माता ने कहा कि क्योंकि जहां भी ये वृंदावन का चर्चा होता है, कृष्ण वहां क्या हो जाते हैं, दौड़ कर आते हैं। जहां भी कोई व्यक्ति वृंदावन का गुणगान करता है, ये कृष्ण का नेचर है।
इसलिए तो कृष्ण कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वहा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, कि हे नारद, मैं ना योगियों के हृदय में निवास करता हूँ ना वैकुंठ में निवास करता हूँ, लेकिन मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं और मेरी चर्चा करते हैं, वहां में क्या होता हूँ, उपस्थित हो जाता हूँ। तो रोहिणी ने कहा कि ये वृंदावन की जो स्टोरी है, वृंदावन की जो कहानी है, ये इतनी आकृष्ट करती है कृष्ण को कि कृष्ण वहां खींचे चले आते हैं। इसलिए जो दरवाजा है इसमें कोई एक व्यक्ति को खड़ा होना होगा। तो इतनी सारी रानियों ने कहा हम में से कोई नहीं होगा खड़ा, क्योंकि आपसे सुनना है। वो खड़ा होने का काम किसके लिए देखते हैं। ऐसा जब चर्चा हो रहा था उसी समय ये सुभद्रा जी आ गई। वहां कौन आ गए, सुभद्रा। ये रानियों ने कहा अरे अरे सुभद्रा, वो बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी थी। कहा है सुभद्रा तुम क्या करो, ये रानियां कहते हम तो आपको अच्छे अच्छे कपड़े देंगे, अच्छे अच्छे अलंकार देंगे, तुम क्या हो जाना, वहां दरवाजे में खड़े हो जाना, और जैसे कृष्ण और बलराम आते हैं उनको अंदर आने मत देना, और उनको वहां रोक के रखना, या तो आते हैं तो हमें बताना। तो उस समय हम कथा क्या करेंगे, बंद करेंगे, बोलना बंद करेंगे। तो सुभद्रा तो बहुत खुश हो गई, उनको इतने अच्छे गहने मिलने वाले थे, आभूषण मिलने वाले थे, वस्त्र मिलने वाले थे। तो सुभद्रा देवी खड़ी हो जाती है। और कैसे खड़ी हो जाती है, हाँ, जैसे छोटा सा बच्चा है ना, कोई पिता आते ऑफिस से तो कहते पापा आपको अंदर आने नहीं देंगे, वो यक्स होता है ना, एक स्टाइल में खड़ा हो जाता है, इधर एक हाथ, इधर एक हाथ, इधर एक पाव, इधर एक पाव। तो सुभद्रा ऐसे खड़ी हो गई थी, ऐसे दोनों हाथ और दोनों पाव ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे स्तब्ध हो गई। और अंदर रोहिणी देवी कृष्ण का गुणगान शुरू करती है। जैसे ही वृंदावन का गुणगान उन्होंने शुरू किया, उसी समय सुधर्मा सभा में बैठे हुए कृष्ण के हृदय में कुछ होने लगा। कृष्ण कहते बलराम जल्दी करो, वाइंड अप करो ये सारा, अभी दौड़ना है, हमें दोनों को जाना है। क्योंकि वह रोहिणी माता क्या कर रही है, गुणगान कर रही है, ब्रज लीला का गुणगान कर रही है, वृंदावन लीलाओं का वर्णन कर रही है। तो ब्रजवासियों का जब वर्णन होता है तो कृष्ण आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान वृंदावन के निवासियों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे 3 प्रकार के वृंदावन के निवासी होते हैं। एक है जो वृंदावन में जन्म लेता है, वो भी क्या है, ब्रजवासी है। दूसरा जो दूर कहाँ जन्म लिया है लेकिन वो वृंदावन में आकर बस जाता है, वो भी क्या है, वृंदावन वासी है। और तीसरा कौन है, जिसने वृंदावन में भी जन्म नहीं लिया, वो दूर जन्म लेके वृंदावन आकर भी नहीं बसा, लेकिन दूर रहकर भी वृंदावन की कॉन्शियसनेस में, भावना में रहता है, वो भी क्या है, वृंदावन का वासी है। इसलिए प्रभुपाद ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, क्या बनने की अपॉर्चुनिटी दी है, वृंदावन वासी। हम रोज गाते हैं ना, तुलसी आरती में गाते हैं, क्या गाते हैं, वृंदावन का वास मुझे प्रदान करो। जिसमें तो इस प्रकार से कृष्ण जब सुनते हैं वृंदावन वासियों के बारे में, कृष्ण और बलराम दौड़ कर आते हैं। जैसे दौड़ कर आते हैं तो देखते हैं कि अरे अंदर कुछ चल रहा है। और ये जो सुभद्रा देवी है, ये कृष्ण और ये वृंदावन के निवासियों के बारे में सुनने में पूर्ण रूपे न मग्न हो गई, निमग्न हो गई। और इतनी निमग्न हो गई कि वो भूल गई कि उनके साथ पीछे कौन खड़े हैं, कृष्ण और बलराम आके खड़े हुए हैं। और एक और कृष्ण खड़े हो गए और एक और कौन खड़े हो गए, बलराम। बीच में किसको रखा है उन्होंने, सुभद्रा देवी को। और जैसे जैसे वृंदावन का वर्णन होते जा रहा था, अभी इनका नॉर्मल स्वरूप था, क्योंकि कृष्ण द्विभुज है, हाँ, उनका नॉर्मल स्वरूप है। बलराम और सुभद्रा भी उसी प्रकार से हैं। लेकिन जैसे जैसे अंदर कृष्ण का वृंदावन वासियों का वर्णन हो रहा था, उनके आपस में प्रेम व्यवहार व्यापार का वर्णन हो रहा था, तो यहाँ ये तीनों उसको श्रवण करने मात्र से उनमें परिवर्तन आने लगा कि भगवान देखते हैं कि इतना प्रेममय संबंध है मेरा और भक्तों के बीच में, कि भगवान के जो अंग हैं वो क्या हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। टेक्निकल भाषा में स्पिरिचुअली कहते हैं महाभाव।
मतलब प्रेम का बहुत ही ऊंचा स्तर है जो हमारे बुद्धि से परे है, हमारे लिए अचिंत्य है। तो भगवान उस स्थिति में उनके सारे शरीर के अंग अंदर जाते हैं, उनके हाथ अंदर चले जाने लगते हैं, पाँव अंदर चले जाते हैं और आंखें क्या हो जाती है, बड़ी होती है। कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है तो हम नहीं देखते, ऐसे बड़ा करके देखते कि क्या हो गया। तो भगवान भी जब उनकी आंखें ऐसी विशाल होने लगी, बलराम, सुभद्रा, हाँ, और जगन्नाथ कृष्ण, तो इस प्रकार से वो निमग्न थे और अंदर चर्चा हो रही थी। हाँ, जो रोहिणी देवी है अंदर वर्णन करते जा रही थी, हाँ, कृष्ण के बारे में और वृंदावन के निवासियों के बारे में। तो रोहिणी देवी जब वर्णन कर रही थी तो ये इनका ये बाहर ऐसा स्वरूप प्रकट हो गया। जैसे ये स्वरूप बाहर प्रकट हो गया तो उसी समय वहां से नारद मुनि आ गए। कौन आ गए? ये नारद मुनि बड़े सही समय में पहुंचते हैं, नहीं? बचपन से हम सुनते हैं उनके बारे में, कुछ भी ऐसा हो वहां आके ये पहुंच जाएंगे। वास्तव में नारद मुनि ये कृष्ण लीला में फ्लेवर डालने का काम करते हैं ना। हमें फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं ना, आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण लीला में जो फ्लेवर्स ऐड करने का काम है वो कौन करते हैं? नारद मुनि करते हैं। ऐसे नारद मुनि है। तो नारद मुनि जब आए, उन्होंने देखा कि ये तीनों तो पूर्ण रूप में निमग्न है। वो नारद मुनि वहां से चिल्लाते हैं, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। क्या बोला उन्होंने? मैंने देखा। जोर से बोलिए। तो नारद मुनि जोर से बोले, मैंने देखा, मैंने देखा। ये कृष्णा अभी अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं थे। ये कृष्णा अभी ये रूप उनका आ गया था। हाथ अंदर चले गए, पांव अंदर चले गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई और ये ऐसी स्थिति में ये तीनों खड़े हैं। और इन तीनों को एक ही व्यक्ति ने सबसे पहले दर्शन किया इस रूप में। वो कौन थे? नारद मुनि। और ये नारद मुनि ने कहा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। तो ये व्यक्ति डर तो नहीं गए भगवान? हाँ, नहीं सोचो हम कुछ ऐसा कार्य करते और किसी ने साथ में जाते हुए कहा, मैंने देखा, तो हम क्या हो जाते? डरते। ओ अच्छा, किसी ने देखा है मुझे। तो वैसे ही भगवान अपनी इस अवस्था से बाहर आ गए। अच्छा, अरे नारद तुम हो? तो भगवान के इस स्वरूप को देखकर नारद नाचने लगते हैं, आनंदित होते हैं। कहते कि हे कृष्णा, हाँ, आपका ये जो स्वरूप है बहुत अद्भुत है। हाँ, तो कृष्ण उनके इस आनंद को देखकर कहते, नारद बताओ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आज फुल्ली आपको स्वतंत्रता है। कृष्ण हमें कहे कि बालक आप मांगो, क्या चाहिए? तो हम क्या मांगेंगे? हम तो, हमारी बुद्धि इतनी निकृष्ट है, छोटी है, हमें भौतिक संसार से परे कुछ सोच ही नहीं सकते और इंद्रिय भोगों से परे हमारे दिमाग काम नहीं करते। हाँ, तो ये जो इन 5 इंद्रियों को और उनके विषयों के परे हम कुछ सोच ही नहीं पाते, हमारी इतनी लिमिटेड बुद्धि है। तो ये जो नारद है उनका गुण है, क्या है कि भगवान के जो महान भक्त है वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं। वो किसके बारे में सोचते हैं? जगत के कल्याण के बारे में सोचते हैं। ये एक क्वालिटी होता है महान भक्तों का, पर दुखी दुखी। हाँ, कि दूसरों को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाता है। तो नारद मुनि ने ये कहा कि हे कृष्ण, आपका इन तीनों का ये जो स्वरूप है आज तक विश्व, ये त्रिभुवन में कहाँ प्रकट नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम आपका ये स्वरूप प्रकट हुआ है द्वारका में। तो आप क्या कीजिए, इस स्वरूप को भूतल में हमेशा के लिए विग्रह के रूप में प्रकट हो जाइए और अपने दर्शन के द्वारा सारे जगत के लोगों का क्या कीजिए, उद्धार कीजिए। ये सुनकर कृष्ण आनंदित होते कि नारद तुम कितने महान हो, हमेशा जीवों के कल्याण के बारे में सोचते हो। तो भगवान को वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं इस रूप में प्रकट हो जाऊंगा और सबको अपना दर्शन प्रदान करूंगा, अपने धाम के साथ अवतरित हो जाऊंगा और अपने नाम के साथ। तो भगवान का नाम उस समय पड़ता है जगन्नाथ, जगन्नाथ देव के जय। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का ये प्राकट्य हो जाता है और भगवान प्रथम ये प्रकट होते हैं। और विग्रह के रूप में किसके लिए प्रकट होते हैं? राजा इंद्रद्युम्न के लिए भी प्रकट होते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न अवंती या उज्जैन के राजा थे और एक दिन वो अपने महल में थे। तो उन्होंने एक दिन, उनके हृदय में ये डिजायर आ गई कि मुझे भगवान को साक्षात रूप में देखना है।
एज अ पर्सन डायरेक्ट देखना है। तो उन्होंने पूछा अपने सभा में भी कि कहाँ है भगवान अभी जिनका मैं साक्षात दर्शन कर सकूं। तो उस समय कोई बता नहीं पा रहा था। भगवान स्वयं ही एक साधु का वेश धारण करते हैं और आते हैं और कहते हैं कि मैं वो स्थान जानता हूं जहां जो भगवान चतुर्भुज भगवान है वो निवास करते हैं और जिनको देखने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो ऐसे भगवान उनका जो धाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी वहां निवास करते हैं। तो ये अवंती नरेश महाराज इंद्रद्युम्न सारे अपने उज्जैन उनका जो स्थान था उसको त्याग देते हैं, अपने पत्नी और सबको लेकर निकलते। तो जो प्रजाजन थे उन्होंने कहा हम भी नहीं रहेंगे यहाँ, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो वो सारे लोग जगन्नाथपुरी आते हैं और फिर भगवान उनके लिए प्रकट होते हैं इस दारू ब्रह्म मीन्स वुडन फॉर्म। जब पहली बार भगवान का ये वुडन फॉर्म प्रकट हुआ था तो इंद्रद्युम्न जी ने जब पहली बार देखा तो उनको लगा ये क्या है, अपूर्ण है। उन्होंने देखा कि उनको हाथ नहीं है और उनको पाँव नहीं है। तो ऐसे जब उनको लगा तो बहुत रोने लगे वो। इंद्रद्युम्न ने कई दिन भोजन नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं मैं अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूं कि मैंने अपराध किया है कि इस प्रकार से भगवान के विग्रह का निर्माण कार्य हो रहा था और मैंने उसमें बीच में बाधा डाली और दरवाजे ओपन करके उनके इस रूप को देखा। तो उस समय नारद आए थे। नारद ने कहा नहीं ये राइट इनका फॉर्म है। तो नारद ने ये जो हमने कथा चर्चा की थी ये नारद ने इंद्रद्युम्न को सुनाई थी। उनको कहा ये स्वरूप ऐसे नहीं कि अभी प्रकट हुआ है, भगवान ने ये द्वारका में इस रूप को प्रकट किया था जिसको मैंने अपने आंखों से देखा था। तो ऐसे भगवान प्रकट हो जाते हैं जगत के कल्याण के लिए। और राजा इंद्रद्युम्न जो भगवान के अति प्रिय हैं, जिस प्रकार से नारद हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। नारद शब्द का क्या अर्थ है, नार मीन्स नारायण और द का अर्थ क्या है, देने वाले। जो नारायण को देने में सक्षम है उनको क्या कहा जाता है, नारद कहा जाता है। प्रभुपाद को भी उनके शिष्यगण कहते थे आप भी किसके समान हो, नारद के समान हो। नारद हमेशा भ्रमण करते हैं। नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमन नामे। नारद मुनि अपने हाथ में वीणा लेते हैं और उसको बजाते हुए क्या करते हैं, कृष्णा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसे नारद मुनि भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए संसार में भ्रमण करते हैं और सबको भक्ति देते हैं। नारद ऐसे पर्सनालिटी है कि उन्होंने सारे जो मेन भागवतम या ग्रंथों में हम जो उदाहरण प्राप्त करते हैं उनको किसने भक्त बनाया है, नारद ने बनाया है। और नारद सबके पास जाते थे, चाहे वो असुर हो सुर हो, और उनके सब भक्त हैं। एक बार तो उन्होंने सांप को भी दीक्षा दे दी थी। किसको दीक्षा दे दी थी, एक सांप को भी दीक्षा दे दी थी। अभी दीक्षा लेने के बाद वो सांप बड़ा विनम्र हो गया। नहीं, भक्त लोग दीक्षा के बाद विनम्र हो जाते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी नहीं। तो ये सांप भी, उससे तो वैसे सब डरते थे, गांव में सांप से डरते थे। अब देखो हमें भगवान के नाम का प्रभाव इतना पता नहीं है, लेकिन ये सांप शब्द है उसमें, इसके नाम में कितना प्रभाव है। अभी हम कहे सांप आ रहा है सब सांप शब्द में कितना पावर है नहीं। कृष्ण नाम उससे अत्यधिक है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसे वो जो सांप भी है, जब इन्होंने दीक्षा दी तो बड़ा विनम्र भक्त हो गया। दास दासानुदास। वो गांव के बच्चे, ऐसा सांप घूमता था गांव में, वो बच्चे देखा है तो कुछ कर नहीं रहा है, उसका पूंछ पकड़ते थे, ऐसे घुमा के फेंक देते थे। नारद जब आए कहते गुरुदेव बहुत दीक्षा के बाद बहुत बुरी हालत हो रही है भक्त बनने के पहले बड़ा अच्छा था मैं, हाँ बहुत वेरी स्ट्रांग तो कहते अभी जब से मैं कृष्ण भक्त बना हूं तब से कोई भी मुझे व्यक्ति धक्का मार देता है घुमा के फेंक देता है। नारद कहते मैंने ऐसे तो नहीं कहा था आपको। कहते जब आएंगे ये सब लोग तुम्हें उनको काटना नहीं है, लेकिन क्या करना है, अपना फन तैयार रखना है कि मानो उनको काटने जा रहे हो तो आपके पास कोई आएगा नहीं,
तो उन्होंने वैसे ही किया, तब से लोग क्या रहे, सेफ रहे। तो ना से साफ सोचते अभी सुखी जीवन है। तो कहने का तात्पर्य है नारद वो देखते नहीं है, सबको उन्होंने कृष्ण दे दिए। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद है, वर्ल्ड के कोने कोने में वो गए। पूरे विश्व का 14 बार लगभग उन्होंने परिक्रमा की है प्रभुपाद ने। और चाहे वो किसी भी देश का कोई नागरिक क्यों ना हो, किसी जात पात का व्यक्ति क्यों ना हो, उसको श्रील प्रभुपाद ने क्या दिया है, कृष्ण दिए हैं, कृष्ण के नाम के रूप में। क्योंकि अभिन्नत्वात् नाम नामिना, कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। तो उसी प्रकार से भक्तगण कहते हैं कि नारद जैसे नारायण सबको देते हैं, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी क्या करते हैं, सबको कृष्ण दे रहे हैं। तो वैसे ही इंद्रद्युम्न भी हमेशा दूसरों की चिंता करते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न सबको कृपा देने के लिए उन्होंने, जैसे जगन्नाथ प्रकट हो गए तो भगवान जगन्नाथ कहते हैं, जब उनकी स्थापना हुई तो भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि मांगो, हे इंद्रद्युम्न आप कुछ मांगो। जैसे इंद्रद्युम्न ने क्या 3 चीजें मांगी, हमने सुबह भी चर्चा की थी। पहली चीज इंद्रद्युम्न ने मांगी थी कि हे कृष्णा, हे जगन्नाथ देव, आपका जो पट है, आपका जो मंदिर है, वो ज्यादा से ज्यादा खुला रहना चाहिए, कम समय के लिए बंद हो। आपके जो पट है हमेशा खुले रहे, ताकि किसी भी समय कभी भी जीव आपके मंदिर में आए और आपका दर्शन प्राप्त कर सकता है। तव दर्शनात् मुक्ति, भगवान को देखने मात्र से व्यक्ति इस संसार से क्या होता है, मुक्त हो सकता है। रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान को रथ के ऊपर चढ़ते हुए कोई देखता है ना जगन्नाथ को, फिर इस संसार में उसका क्या है, अंतिम जन्म है। क्योंकि हम मरने के लिए बने हैं। कोई कहेगा ना मैं ये होने के लिए बना हूं, वो चीज के लिए बना हूं, नहीं, हम किसके लिए बने हैं, मरने के लिए, नेचुरल है। तो हमें इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेना है। तो भगवान को देखना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सेवा है हमारे द्वारा। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ को ये निवेदन करते और दूसरा निवेदन करते कि हे कृष्ण, आपके हाथों की जो उंगलियां है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, गीली रहनी चाहिए। मतलब हे जगन्नाथ देव, आप जब जगन्नाथपुरी धाम में निवास करोगे, यहाँ देवालय में निवास करोगे, तो आप पूरे दिन क्या करते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, भोग खाते रहो। इसलिए जगन्नाथ जी जब घर में होते तो उनको कई प्रकार के भोग क्या करने चाहिए, व्यक्ति को बनाने चाहिए और भक्तों को आमंत्रित करना चाहिए आपके लिए क्योंकि जगन्नाथ उसके प्रेमी है। भगवान जगन्नाथ क्या है, ये भोग उनको अच्छा लगता है, भोगा को स्वीकार करते, मानो वो सेवा को स्वीकार करते हैं। ऐसे नहीं कि उनको कुछ भोजन नहीं मिल रहा है। भगवान जगन्नाथ ये हमें सेवा का मौका देते हैं, जिसके द्वारा हम शुद्ध होते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ को वो निवेदन करते हैं कि आप क्या कीजिए, पूरे दिन आस्वादन करते रहिए और आनंद प्राप्त कीजिए। और तीसरी चीज़ वो कहते हैं इंद्रद्युम्न कि मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। तो गुंडीचा को, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा महारानी, इंद्रद्युम्न की जो पत्नी थी, उनको थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन भगवान कहते अरे इस संसार के पुत्र जन्म लेते हैं और एक दिन क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन हम तीनों क्या हैं, आपके शाश्वत पुत्र हैं, हम तीनों आपके शाश्वत संतान हैं। तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ये राजा इंद्रद्युम्न की क्या है, शाश्वत संतान है। इसलिए आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो जगन्नाथ मंदिर है, उसको नीलाचल कहा जाता है। वो द्वारका का प्रतिनिधित्व करता है, जो मेन टेम्पल है जगन्नाथपुरी में। और वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर दूसरा मंदिर है, उसको क्या कहते हैं, गुंडीचा मंदिर। वो है वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है। जो गुंडीचा मंदिर है वो जगन्नाथ का बर्थ प्लेस है। सबसे पहले विग्रह रूप में जगन्नाथ कहाँ प्रकट हुए थे, तो वो गुंडीचा मंदिर के स्थान में, उसको महावेदी कहते हैं। तो भगवान साल में 9 दिन के लिए क्या करते हैं, अपना मेन मंदिर छोड़ते हैं और उस मंदिर में जाते, किसको मिलने के लिए, अपनी माता। कौन है उनकी माता, गुंडीचा, क्योंकि उन्होंने कहा था हम आपकी क्या है, संतान है। तो आज भी ये जो रथ यात्रा है,
भगवान बाहर निकलते रथ के ऊपर विराजमान होकर, वहाँ गुंडीचा जो उनकी माता हैं उसको मिलने के लिए। इसलिए उड़ीसा में उड़िया भाषा में उस मंदिर को कहते हैं मौसी माँ मंदिर। क्या कहते हैं? मौसी, क्योंकि माँ के बहन को क्या मौसी कहा जाता है ना, तो वहाँ उस मंदिर को कहते हैं क्योंकि भगवान की वो माता है, भगवान जगन्नाथ वहाँ जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ इस संसार में प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर हम सब जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ के हजारों हजारों भक्त हुए हैं, तो जगन्नाथ को हमें अपना हमेशा मानना चाहिए। इसलिए मैं सुबह कह रहा था, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आमा बिना बंधुआर के आछे तोमार, मुझसे बढ़कर अपना बंधु कोई और नहीं है। और वास्तव में कौन है जगत में हमारा? जब शास्त्र कहते हैं जब किसी वृक्ष के ऊपर फल आदि होते हैं तो सारे पंछी वहां आ जाते हैं, और जैसे वृक्ष के फल आदि खत्म हो जाते तो पंछी वहां से उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति के पास जब धन है, कई सारी चीजें हैं, तो लोग उसके मित्र बन जाते हैं, लेकिन उसके जीवन में जब विपदा आती है तो सारे लोग उससे रिश्तेदार, पारिवारिक जन सब दूर होने लगते हैं। तो लेकिन भगवान का ऐसे नहीं है। भगवान चाहे हमारे जीवन में कोई भी स्थिति क्यों ना हो, भगवान हर समय क्या करते हैं? हमारे साथ होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे आपका जो असली बंधु या फ्रेंड मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है। इसलिए जगन्नाथपुरी ये विशेष स्थल है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं वर्षानाम भारत श्रेष्ठ। जितने वर्ष हैं, अलग अलग वर्ष हैं पूरे पृथ्वी में, उसमें भारत वर्ष सबसे श्रेष्ठ है। और भारत में भी उत्कल बहुत श्रेष्ठ है। उत्कल मीन्स क्या? ओडिशा। उत्कल भारत में सर्वश्रेष्ठ स्कंद पुराण में वर्णित किया है, क्योंकि उत्कल में भगवान प्रकट हो गए हैं साक्षात। और वो उत्कल स्थान इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान ने अपने विष्णु फॉर्म में जब गयासुर का वध किया था, और वहां वो जाकर भगवान क्या किए कि नाचने लगे वहां उत्कल में। नाचते नाचते उनके जो 4 हाथों में जो 4 आयुध है, शंख, चक्र, गदा, पद्म, वो गिर जाता है। गिर क्या? वो फेंक देते हैं। नाचते हुए हम कुछ साथ में रखते हैं, मोबाइल को नहीं फेंकते, लेकिन नहीं, कीर्तन भी होता है तो पकड़ पकड़ के नाचते हैं। हाँ, लेकिन भगवान ने अपना, यह हमारा आयुध है। हाँ, हम सबका ये शस्त्रास्त्र हमारे पास है। भगवान के जो 4 आयुध थे, उन्होंने इतने आनंदित हो गए, नाचते नाचते भगवान ने उन आयुधों को छोड़ दिया और वो उत्कल में सारे गिरे। तो वहां 4 क्षेत्र बने, शंख, चक्र, गदा, पद्म क्षेत्र। तो शंख क्षेत्र है जगन्नाथपुरी, और चक्र क्षेत्र है भुवनेश्वर, और गदा क्षेत्र है जाजपुर। आपको जाजपुर पता होगा, जाजपुर। और पद्म क्षेत्र है कोणार्क। कोणार्क, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ बहुत सारे चीजों का वर्णन आता है। तो भगवान इन 4 चीजों को वहाँ गिरा देते, जिसके कारण ये महान चारों इंपॉर्टेंट धाम या स्थान बने। और ये उत्कल नाम भी ध्रुव महाराज के पुत्र थे, जिनका नाम था उत्कल, जिन्होंने वहां शासन किया था, जिसके कारण ये ओडिशा का नाम क्या पड़ा था? उत्कल पड़ा था। तो भगवान ऐसे स्थान में प्रकट होते हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं ये ओडिशा के जो लोग हैं वो जगन्नाथ के बहुत प्रिय है, और उनका वर्णन बहुत अधिक आता है कि वो बहुत महान है। तो इसलिए हमारी महानता को और हम महान बना सकते हैं जब हम भगवान जगन्नाथ की शरण ग्रहण करते हैं। हाँ, तो ये जान लेते हैं कि कृष्ण ही मेरे असली हितैषी है, असली बंधु है। इसलिए वर्णन आता है, आपने एक लीला सुनी भी होगी, उड़ीसा में एक स्थान है जाजपुर, जहाँ जब ये अकाल पड़ा था बहुत ही बड़ा, तो वहाँ एक ब्राह्मण बहुत ही दुखी था। उनके घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, और उनकी पत्नी हमेशा कहती थी बाहर जाओ, कुछ भिक्षा मांग के लेके आ जाओ। तो वो जाते थे बाहर भिक्षा। वो कहता था कि लोगों के पास खुद के खाने के लिए नहीं है, मुझे कौन भिक्षा देगा। वो खाली हाथ वापस आ जाता था, और ऐसी स्थिति हो गई घर में कि बच्चे और सबके लिए कुछ खाने के लिए नहीं बचा। तो उन्होंने कहा, पत्नी कहती आपका कोई बंधु या रिश्तेदार मित्र कोई नहीं है जिनके घर हम चलते हैं?
ये जो ब्राह्मण था इसका बहुत फेथ था। किस पर फेथ था? जगन्नाथ के ऊपर। कहते इस संसार में मेरा केवल एक ही बंधु है, और वो कौन है? जगन्नाथ। ये पत्नी को नहीं बोला कि जगन्नाथ है, वो कहते एक बंधु है, हम उनके घर चलते हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे, वो हमारी देखभाल करेंगे। तो उनके 3 बच्चे थे। थैंक यू। उस ब्राह्मण ने, जिनका नाम था बंधु मोहंती, क्या नाम था? बंधु मोहंती। हाँ, बंधु मोहंती निकल पड़ा वहां से। उन्होंने 2 बच्चों को 2 कंधे में ले लिया, और पत्नी ने 1 बच्चे को लिया, और उनकी यात्रा शुरू हो गई। जाजपुर से लेकर जगन्नाथपुरी बस से आप आते तो 3.5 घंटे लगते। कितने? 3.5। वो पूरे निकल पड़े वहां जगन्नाथ जी को मिलने के लिए। और जैसे जैसे ये गए और भगवान जगन्नाथ के स्थान में या पुरी में पहुंचे, तब संध्याकालीन समय हो गया था। जैसे मंदिर के सामने पहुंचे कि हजारों लोग श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और ये मंदिर के गेट के पास ही पहुंचे, लेकिन अंदर नहीं जा रहे थे। उनकी पत्नी बच्चे आदि भूख प्यास से बहुत व्याकुल हो रहे थे। उनको पत्नी कहती कि बच्चे तो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाँ आपका बंधु का घर कहाँ है? कहते देखो यही है, मेरा जो मित्र है उसका ये घर है, लेकिन आज वो बहुत बिजी है, बहुत गेस्ट उसके घर आ रहे हैं, आज हमें प्रवेश नहीं, हम कल देखते, कल सोचते हैं। तब ये सोचे पत्नी को क्या समझाओ। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, आज हम यहाँ ही एक कोने में रह जाते हैं। तो मंदिर का दक्षिण द्वार है। आज भी आप जाते हो जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण गेट पर 4 द्वार है ना, चारों साइड में। हाँ, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, ऐसे 4 द्वार है। तो ये लोग दक्षिण द्वार में बैठ गए, और बैठ गए तो पूरी रात्र होने लगी। कुछ कैसे जा भी नहीं पा रहे थे अंदर, और कैसे खाए तो क्या खाए, इसको चिंता थी। लेकिन इसका फेथ किस पर था? पूर्ण रूपे ना भगवान जगन्नाथ के ऊपर था। इसलिए जो श्रद्धा है वो वास्तव में कृष्ण को खरीद लेती है। हाँ, श्रद्धा शब्द कहले सदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। यदि ये फेथ होना, मैं कृष्ण की भक्ति करूँगा, हाँ, तो मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सारे कार्य मेरे पूर्ण हो जाते हैं उसके द्वारा। ये फेथ किस में था? श्रील प्रभुपाद में था। 70 साल की आयु, 40 रुपए हाथ में, वृद्धावस्था, कोई पूछने वाला भी नहीं था। और वो व्यक्ति निकला है, कहाँ जाने के लिए निकला है? अमेरिका में। कहते तो वहाँ जाके इस पूरे संसार को भक्त बनाऊंगा। सोचो क्या लेवल होगा उनकी श्रद्धा का। और जब वो निकले, कोलकाता जो पोर्ट था जहाज पर बैठने के लिए, जलदूत, वहाँ कोई उनको छोड़ने के लिए नहीं आ रहा था। हम घर से बाहर निकलते तो हमारे घर की 4 सेना बाहर खड़ी हो जाती है, नहीं, घर के 4-5 लोग आ जाते हैं हमें। ऑफिस भी जा रहे तो छोड़ने के लिए आते हैं, दूसरे देश जा रहे तो तब भी छोड़ने आते हैं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जब निकले, कोई उनको छोड़ने के लिए नहीं था, अकेले निकल पड़े थे। कितना फेथ था उनका कृष्ण में, कृष्ण के नाम आदि में। तो ऐसे ये जो बंधु मोहंती है, वो आए, वहाँ रुके, देखा कि अभी बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, पत्नी रो रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो जहाँ दक्षिण द्वार है वहाँ जगन्नाथ का किचन है, और किचन बहुत ही बड़ा है। एक ही समय में 40 से 50 हजार लोगों के लिए एक ही साथ भोजन बन सकता है, इतना बड़ा किचन है। जिसमें जब वो भोजन बनता है, जो राइस का जो पानी था वो बाहर निकल जा रहा था किचन से, और वो जब नीचे आता है इस द्वार के पास, तो वहाँ इन्होंने मटका का एक टुकड़ा लिया, मटका, और उसको वो पानी ले लिया, उसको क्या कहते हैं, पेज या जो भी है, पेजो, जो वहाँ पेजा नाला भी है, तो उसको लिया और अपने पत्नी को और बच्चों को पिलाया। वो पी के ये पत्नी बच्चे सो गए, और यहाँ जगन्नाथ जी अंदर सोचते जा रहे। किसके बारे में सोच रहे थे? बंधु मोहंती के बारे में। एक्चुअली हम जितना कृष्ण के बारे में सोचते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, उतनी ही मात्रा में कृष्ण हमारे बारे में सोचते हैं। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते
तांस तथैव भजाम्यहम्। आप जितना मेरा भजन करोगे मैं भी उतना क्या करूंगा, आपका भजन करूंगा। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं ना, कोई हमसे जितना रेसिप्रोकेट करता है हम भी उतनी मात्रा में उस व्यक्ति से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। उतनी मात्रा में प्रेम के संबंध उनसे रखते हैं, उतनी मात्रा में उसको देते हैं, लेते हैं। तो वैसे ही भगवान कहते हैं, जब देखा कि इतना इस व्यक्ति का फेथ है, जिसने मुझे अपना बंधु स्वीकार किया है, ऐसा बंधु महंती वहां आया था, तो भगवान जगन्नाथ अपने अल्टर में बैठ के उनको रहा नहीं जा रहा था। उनको लग रहा था कब मैं बाहर निकलूं और इस मेरे भक्त को मिलूं। कृष्ण इतने लालायित होते हैं। तो जब इन्होंने वो राइस का जो पानी है वो पी लिया, ये सारे सो गए। पुजारियों ने मंदिर में भगवान का फाइनल शयन आरती किया। जब जगन्नाथ का आखिरी आरती होता है तो भगवान एक वेश धारण करते हैं, क्लोथ्स, जिसको कहते हैं बड़ा श्रृंगार वेश। मतलब जगन्नाथ रात को सोने से पहले दिन भर तो बहुत ऑपुलेंट ड्रेसेस पहनते हैं, बहुत ही ऑपुलेंट, लेकिन जब उनको सोना होता है तो भगवान एक वेश पहनते हैं जिसको कहते हैं बड़ा श्रृंगार वेश। वो केवल फ्लावर्स और तुलसी से बना होता है, और वो कहाँ का वेश है, वृंदावन का वेश है। तो जगन्नाथ जी रात्रि में केवल वृंदावन के वेश को, वृंदावन के मूड को धारण करते हैं, तभी उनको वास्तव में निद्रा आती है। तो लेकिन आज भगवान को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहे थे कब ये पुजारी लोग दरवाजा बंद करें और मैं बाहर चला जाऊं। तो पुजारियों ने शयन आरती की, दरवाजे बंद हो गए और सारे पुजारी चले जाते मंदिर के बाहर। तो भगवान जगन्नाथ उतरते हैं। वो कहाँ से, उनका रत्न सिंहासन बहुत ऊंचा है, वहां से ऐसे पाँव नीचे डालते हैं। जगन्नाथ को पाँव भी हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लगता है मुझे पाँव नहीं लेकिन मैं चलता हूँ, मुझे हाथ नहीं लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, हाथ से खाता भी हूँ। हाँ, तो भगवान उतरते हैं और उतरकर उनका जो व्यंजन थे, बहुत सारे प्रसाद के जो भोगा के व्यंजन थे, उनका अपना थाली निकालते हैं, प्लेट, जिसको सुवर्ण थाल कहते हैं, जिसमें भगवान को विशेष व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। वो सुवर्ण थाल को लेते हैं, उसमें कई सारे व्यंजन डालते हैं और स्वयं अपने हाथ में क्या करते हैं, उस थाली को डाल लेकर निकलते हैं। और जैसे दक्षिण द्वार में जाते, द्वार के बाहर, वहां से जगन्नाथ जी आवाज लगा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये बंधु मोहंती, बंधु मोहंती कौन है, आपके लिए क्या है, प्रसाद है। ये बंधु मोहंती आवाज खुद ऐसे उठ जाता है। कहते अच्छा ये तो मेरा ही नाम है, लेकिन एक नाम के कई लोग होते हैं, तो शायद कोई और होगा, कोई और बंधु महंती होगा। तो जगन्नाथ जी कहते हैं उसके गांव का नाम लिया। कहाँ का नाम लिया, गांव का। कहते जो जाजपुर नामक गांव से आया हुआ बंधु महंती कौन है, तो ये कहते अच्छा मैं ही हूँ। हाँ, तो फिर भगवान ये थाल देते हैं। हाँ, वो एक ब्राह्मण के वेश में आते भगवान उस दरवाजे से बाहर, और वो ढका हुआ थाल उनको देते। जैसे खोलता है, रात्रि का समय था, उसने देखा नहीं ये सोने का थाली है या क्या है। वो इतना आनंदित होता है, वो खाते हैं, पत्नी बच्चे सब प्रसाद पाते हैं, और प्रसाद पाकर क्या है, तृप्त हो जाते हैं। जगन्नाथ प्रसाद, इसलिए शास्त्र कहते जगन्नाथपुरी जाओ तो केवल वहां जाकर क्या खाते रहो, जगन्नाथ का प्रसाद। इतने अधिक व्यंजन है, जगन्नाथ प्रसाद खाते रहो, वहाँ खाते रहो। हाँ, तो आप शुद्ध हो जाओगे। हाँ, भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए सबसे पावरफुल चीज़ है उनका नाम। क्या है, नाम जप करना। हाँ, क्योंकि भगवान, कोई व्यक्ति नाम जप करते तो उससे आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमसे वो भी नहीं हो रहा है तो कम से कम क्या करना चाहिए, हमें प्रसाद पाना चाहिए। क्योंकि कम से कम ठीक है, यहाँ तक हम उतना तो कर ही सकते हैं। तो भगवान बहुत आनंदित होते हैं, उनका उच्छिष्ट कोई खाता है। तो जब इन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया, थाली देने के लिए वापस गए तो देखा वो ब्राह्मण नहीं है वहाँ। उन्होंने अपने ऊपर ही जो वस्त्र था उसमें उस थाली को बांधा, उसका तकिया बना के सो गए रास्ते में ही। मध्य रात्रि का समय था, पत्नी बच्चे। और सुबह जब मंगल आरती हो गई, भगवान के दरवाजे खोले, देखा जब भोग लगाने का समय हो गया जगन्नाथ का, तो वहां क्या नहीं था, थाली मिसिंग थी। सारे पुजारी चिल्लाने लगे, एक दूसरे को कहते तुमने कुछ किया होगा। हाँ,
तुमने गायब किया होगा। तो वहां हाहाकार मच गया। सारे पुजारी कहते सुवर्ण थाल कहाँ गया, सुवर्ण थाल कहाँ गया। तो राजा भी जब आ जाते हैं वो पुजारियों को डांटने लगते, पीटने लगते हैं, लेकिन थाल नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे सूर्य उदित हुआ काफी और चमकने लगा, ये थाल जहाँ ये सो रहे थे दूर से ही चमकने लगी वो थाली। तो जो लोग आ रहे थे, जा रहे थे रास्ते में, उन्होंने देखा कुछ तो चमक रहा है वहां, और गए तो वो देखा कि ये व्यक्ति, ये तो जगन्नाथ का थाली है। यार वहां पूरे जगन्नाथपुरी में न्यूज फैला था कि थाली चोरी हो गई है। भगवान जिसमें प्रसाद भोगा स्वीकार करते हैं, तो उनको पकड़ा गया। बंधु महंती को ये राजा उनके सैनिकों ने मारा, पीटा और कहाँ डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया। अभी दिन का समय था, जगन्नाथ जी का क्रोध अनावर हो रहा था। ये जगन्नाथ जी को जब क्रोध आता है ना तो किसी की खैर नहीं है। हाँ, वो बहुत भयावह है। हाँ, जैसे और बहुत पावरफुल है भगवान जगन्नाथ। जैसे आप मायापुर जाओगे तो वहाँ जगन्नाथ का टेम्पल है, राजापुर। हाँ, आप जो डिवोटीज गए या सुना होगा, तो वहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े सावधान रहते हैं। ये दोनों बड़े सावधान होते हैं, जगन्नाथ बलदेव। वो जागृत विग्रह है, क्योंकि वहाँ जाओगे तो जनरली मंदिरों में जाओगे तो एक अल्टर होता है, बड़े स्थान ऊपर भगवान होते हैं, हम नीचे से दर्शन करते, बड़ा अंतर होता है। लेकिन मायापुर में जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें ऐसे ही है, मतलब इधर जगन्नाथ जी और आप इधर हो, भगवान नीचे ही बैठे हैं। तो वहाँ स्कूल के बच्चे आते थे उस समय, और सब लोग जाते हैं। तो एक बार स्कूल के 3 बच्चे वहाँ गए। हाँ, एक छोटी सी लड़की थी और 2-3 बच्चे थे। तो ये सब ऐसे देख रहे थे, तो छोटी सी लड़की ने कहा, देखो ये जो बीच वाली है ना पीली, वो कहती है, बच्ची कहती है, पीली है ना जो बैठी है वहाँ, उसके गले में बड़े सुंदर सुंदर हार है। हाँ, वो बच्ची कहती है मुझे भी चाहिए वो। दूसरे बच्चे को कहा, जाओ, पुजारी नहीं था वहाँ, जाओ उसके गले से खींच के ले लो। जैसे ये बच्चा अंदर गया, मतलब गर्भगृह जहाँ भगवान होते वहाँ अंदर गया, कोई बीच में ऐसा पार्टीशन नहीं था, अंदर गया, जैसे सुभद्रा के गले में ऐसे हाथ डाला ना, उसके गले का हार ऐसे निकालने के लिए, बलदेव ने एक थप्पड़ मारे। बच्चा इतना दूर गिर गया, उसकी कोई सीमा नहीं है। और एक बार तो ऐसे हुआ, वहाँ जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जगन्नाथ मंदिर का, वहाँ तो एक व्यक्ति क्या करता था, रोज एक मार्बल कपड़े में बांध के गायब करता था, रोज एक मार्बल का पीस। वो अपने घर का जो हॉल है उसमें वो लग रहा था मेरा भी घर में मार्बल लगा दूंगा सारा। तो ऐसे जब हुआ तो काफी मार्बल गायब हो गए। जब जगन्नाथ की सेवा में कुछ ऐसी कोई ये करता है तो सबसे ज्यादा गुस्सा बलराम को आता है। किसको आता है? बलराम। तो बलराम जी ने सोचा, अच्छा मेरे प्रभु का मंदिर बन रहा है, उसमें ये व्यक्ति मार्बल का टुकड़ा हर समय गायब कर रहा है, इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर रात को ये जाते हैं, हाँ, ये उनका कार्यक्रम ही है, किसी को दंडित करना है तो कब पहुंचते हैं? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों पहुंचते हैं। हाँ, और ये बलराम इतने गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि कृष्ण की सेवा में जो भी चीज इस्तेमाल होती है वो किसका प्राकट्य है? बलराम का। टेम्पल बलराम है, ये मृदंगा बलराम है, ये जो वुडन आल्टर है वो भी कौन है? बलराम है। कोई भी वस्तु आप भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते वो कौन है? बलराम का प्राकट्य है। तो यहाँ बलराम उसके घर गए, जगन्नाथ सुभद्रा तीनों गए, ये तीनों भाई बहन है ना, एक साथ रहते हैं। ये गए और वो बलराम चढ़ गए उसके सीने में, सो रहा था, या छाती में बैठ गए और उसको मारने लगे। मार्बल ले आता है तुम? उसको भगवान दंडित कर रहे थे। तो बलराम को जगन्नाथ कहते, अभी अरे तुम नीचे उतर, मुझे चांस दो। बलराम, तो जगन्नाथ जी भी ट्राई करते हैं। तो दूसरे दिन वो व्यक्ति पूरा बैलगाड़ी भर के जितने मार्बल ले गया था उतने और एक्स्ट्रा मार्बल लेके पहुंच जाता है। कहता है जगन्नाथ के साथ कुछ और नहीं करना है। एक बार तो ऐसे हो गया, एक मंदिर में दूध देने वाला ना, क्या कहते हैं उसको, ग्वाला जो है, दूध देता था। उसको लगा ये मंदिर है जगन्नाथ का, क्या है, पानी डाल के देवी तो भगवान को क्या पता चलेगा। हमारी हमेशा यही भावना रहती है ना।
हमारे लिए सब ऑर्गेनिक होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जगन्नाथ को क्या है, पानी डाल के दो तो भी चलेगा, ऐसी स्थिति है। तो ऐसे जब उसने सोचा तो वो रोज पानी डाल के देता था। अभी मंदिर के भक्त भी, पुजारीगण भी इतने ध्यान नहीं देते, उनके पास इतनी सेवा है, सब है। तो जब ऐसे दे रहा था तो कुछ ही दिनों में उसका जितना भी दूध था वो हमेशा खराब होने लगा। 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, कई दिनों से दूध नहीं दे पा रहा था वो। तो सिक्योरिटी गार्ड जो मंदिर का था कहते, अरे तुम बहुत दिनों से आने रहे दूध देने के लिए, कहते दूध खराब हो रहा है मेरा आजकल। तो सिक्योरिटी गार्ड उसको कहता है, अरे तुम पानी तो नहीं डालते ना दूध में? पानी डाल के तो नहीं देते भगवान जगन्नाथ को? कहता हाँ पानी डाल के देता। कहते कल से मत डालना पानी, मंदिर में वैसे दूध दो, प्योर दूध दे दो। तो उसने जब देना शुरू किया तो उसके बाद उसका दूध क्या हो जाता है, ठीक रहता है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं। तो ये गए, इन्होंने देखा, फिर जगन्नाथ ने सोचा कि अभी मेरे भक्त को, इस बंधु महंती को रखा है इन्होंने जेल में, मारा पीटा है। फिर अभी भगवान शाम संध्या का समय देख रहे थे। तो जब संध्या का समय हो गया, ये राजा जब सो रहा था जगन्नाथपुरी का, क्योंकि जगन्नाथपुरी में कुछ भी हो जाए सबसे पहले किसको पकड़ा जाता है, राजा को, है ना। कुछ भी हो जाए तो मैनेजर को पकड़ते कि नहीं, हाँ वैसे ही है। तो वैसे राजा को, क्योंकि राजा का, जगन्नाथ का जो प्रथम सेवक है वो कौन है, किंग है, राजा है, गजपति है, ये पहला है। उसको चलंती विष्णु कहा जाता है, और इस समय उनको चलंती विष्णु कहते हैं। उनको भगवान का ही दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो महान सेवक है, वो सेव्य भगवान। जैसे सेवक भगवान, सेव्य भगवान, तो ये सेवक भगवान ही है वास्तव में। तो ऐसे राजा जब सो रहा था, भगवान गए उनके पास और उनको कहा कि अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है। हाँ, राजा को चिल्लाने लगे, कहते हैं मेरे भक्तों को तुमने मारा पीटा, जेल में रखा है, तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है, तुम अपने थाली में उसको खिलाते हो कि नहीं खिलाते? मैंने अपने थाली में मेरे गेस्ट को खिलाया, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बताओ मुझे। जगन्नाथ आग बबूला हो रहे थे ना, गुस्सा हो रहे थे। राजा ऐसे कांप रहा था वहां। कहते अभी जाओ, हाँ सब कुछ क्या करो, ठीक करो। तो राजा उठता है और जाके बंधु महंती के चरणों में गिरता है, और बंधु महंती के लिए जगन्नाथ मंदिर के साथ ही क्या करता है, उनके लिए घर का निर्माण करता है और सारे उनकी चीज़ों का ध्यान रखता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि व्यक्ति ये जान लेना चाहिए व्यक्ति को कि हमारे असली बंधु कौन है, कृष्ण है, जो असली हितैषी है। एक्चुअली हमारी स्थिति क्या है, प्रभुपाद कहते जो इंडियंस है वो भगवान के बहुत नज़दीक है, लेकिन उनकी समस्या क्या है, वो कृष्ण से बहिर्मुख है। उन्होंने क्या किया है, कृष्ण की ओर अपनी पीठ की है और अमेरिका की ओर अपना क्या किया है, मुख किया है। हाँ ये वहाँ, हाँ हमारे भक्त लोग एक आरती गाते हैं तो कहते मोर यही अभिलाष अमेरिका दिवोवास। वो तुलसी आरती है, लेकिन उसके बीच में विलास कुंज शब्द है। तो उसमें क्या, विलास कुंज ये वृंदावन का नाम है, क्योंकि वृंदावन कुंजों से बना हुआ है, तो उसको विलास कुंज कहते हैं। तो उसकी जगह भक्तों ने क्या नाम डाल दिया, अमेरिका दिवोवास। तो कहते हैं कि भारतवासियों का ये दुर्भाग्य है कि वो बेचारे कृष्ण के इतने नज़दीक हैं, लेकिन उन्होंने कृष्ण की ओर मुख किया है और वो अमेरिका की ओर देख रहे हैं। लेकिन अमेरिका के लोग दूर हैं, लेकिन वो किसकी ओर देख रहे हैं, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ की ओर देख रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इस संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए जगन्नाथ के अलावा कोई नहीं है, इतने पतित पावन है। इसलिए तो प्रभुपाद ने इस्कॉन में सबसे पहले किसी विग्रह की स्थापना की थी, तो वो कौन से विग्रह थे, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। बल्कि भगवान प्रकट हो गए इस्कॉन में, अपने आप ही आ गए। जब प्रभुपाद वहाँ थे अमेरिका में, तो उस समय उनकी एक सेविका मालती एक इंडियन स्टोर में गए थे, तो वहाँ उसको एक डॉल नज़र आए। हाँ वो लेके आते कि स्वामी जी ये आपके लिए मैं इंडियन स्टोर से डॉल लाई हूँ। और इतनी छोटी सी डॉल, जगन्नाथ थे, उसको क्या पता ये जगन्नाथ है, इंडिया से कुछ डॉल आई है,
स्वामी जी को गिफ्ट करना है तो इंडियन वस्तु कुछ दे देती हूँ। वो लेके गई और दिखाया उसने निकाल कर ऐसे। प्रभुपाद ऐसे आसन में बैठे थे, वहां से प्रभुपाद दंडवत करते, कहते तुमने जो जगत जगत के नाथ है उसको लेके आई हो, ये कोई इंडियन डॉल नहीं है, जगत के नाथ को लेके आए हो। प्रभुपाद ने दंडवत किया, प्रणाम किया। प्रभुपाद कहते ये अकेले नहीं होते, उनके साथ कितने और दो। वो कहाँ है, जाओ लेके आओ, उनको भी लेके आओ। वो मालती दासी दौड़ती है इंडियन स्टोर में और इन दोनों को भी लेके आती है। हाँ, सुभद्रा को भी लाती है और बलराम को भी लाती है। और फिर मालती देवी के जो पति हैं श्याम सुंदर, प्रभुपाद कहते आप में से कौन है जो ये जो छोटे से मूर्ति है उनको कारपेंटर कोई वर्क जानता है तो अब बड़ा कौन बना सकता है। तो उन्हीं के पति थे। वो कहते मैं हम जानते हैं। तो उन्होंने फिर बड़े बड़े विग्रह बनाए और फिर उनकी सेवा आराधना सब कुछ शुरू हुआ। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हमारे जीवन में हो सकता है। और प्रभु जी भाग्यवान है कि उनके घर में कौन प्रकट हो गए हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, जगन्नाथपुरी धाम के। तो आपको सबको यहाँ आते रहना चाहिए। और ये जगन्नाथपुरी है, यहाँ आके क्या करना चाहिए, दर्शन ग्रहण करना चाहिए उनका। अरे और प्रसाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रसाद। जहाँ जगन्नाथ है वहाँ क्या है, प्रसाद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे।